हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक का नाम है डेरिवेटिव एज रेट मेजर। ये जो टॉपिक है हमारा ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव उसका एक छोटा सा पार्ट है, जिसमें बोर्ड के अंदर भी एक एग्जांपल मिल जाता है, एक क्वेश्चन हमें मिल जाता है 3 मार्क्स का, और मेंस में भी कई बार इसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, इसमें क्वेश्चन जो आते हैं बहुत मुश्किल नहीं होते, बड़े सिंपल से होते हैं। किस तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं देखिए ज़रा। इसमें जनरली क्या होता है, दो क्वांटिटीज जो आपस में रिलेटेड हैं, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, जो आपस में कनेक्टेड है, उनमें से किसी एक का रेट ऑफ चेंज हमें बता दिया जाता है कि ये जो चीज़ है वो इस तरह से चेंज हो रही है, इस रेट से चेंज हो रही है। और उससे रिलेटेड जो दूसरी क्वांटिटी है उसका रेट हमसे पूछा जा सकता है। हमें दोनों में से, तीनों में से किसी एक का रेट ऑफ चेंज बता के बाकियों का रेट ऑफ चेंज पूछा जा सकता है। जैसे सिंपलेस्ट एग्जांपल की बात करो, मान लेते हैं कि हमने पानी में पत्थर फेंका। पानी में पत्थर फेंकने से देखिए उसमें वेव्स बनती हैं, सर्कुलर वेव्स, जो कि ऐसे धीरे धीरे बाहर की तरफ फैलती है। ये जो वेव्स है ये धीरे धीरे बाहर की तरफ फैलती है, मतलब सर्कल बड़ा होता जाता है। हमें अगर कह दिया जाए कि यार ये जो सर्कुलर वेव है इसका रेडियस जो है वो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट के साथ इंक्रीज कर रहा है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इस रेट से ये रेडियस सर्कल का बढ़ रहा है। अब हमें पूछा जा सकता है बताओ भाई डी ए बाई डी टी कितना होगा, मतलब जो एरिया है सर्कल का, ए अगर मैं एरिया के लिए यूज कर रहा हूँ, तो सर्कल का जो एरिया है वो किस रेट के साथ इंक्रीज हो रहा है, ये हमसे पूछा जा सकता है। या फिर पेरीमीटर, पेरीमीटर को चले पी से लिख लेते हैं, डी पी बाई डी टी, ये हमसे पूछा जा सकता है। तो देखिए तीनों चीजें आपस में कनेक्टेड है, रेडियस, एरिया और पेरीमीटर। इनमें से किसी भी एक का रेट ऑफ चेंज हमें बता दिया जाए और दूसरे का हमसे पूछा जाए, तो हम इस सिंपल से कॉन्सेप्ट से जो मैं अभी बताने वाला हूँ इससे आप इस टाइप के एग्जांपल को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला काम क्या होगा, जिसका रेट ऑफ चेंज हमें फाइंड आउट करना है और जिसका रेट ऑफ चेंज हमें दिया है, सबसे पहले उन दोनों में आप कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शन बिठाइए। डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट भी चलेगा, कई बार क्या होता है डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बैठ पाता है, ए बी से जुड़ा है, बी सी से जुड़ा है, मतलब इस तरह से इनडायरेक्ट कनेक्शन भी बैठता है। जैसे कि एरिया और पेरीमीटर डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, एरिया और पेरीमीटर आर के थ्रू आपस में कनेक्टेड है। तो अगर मुझे मान लीजिए यहाँ डी आर बाई डी टी दिया है और डी ए बाई डी टी ढूंढना है, तो सबसे पहले मैं ए और आर में कनेक्शन पता करूंगा कि ए और आर में आपस में क्या रिलेशन है। तो हमें पता है सर्कल के केस में सिंपल एरिया होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। अब मुझे अगर फाइंड आउट करना है डी आर बाय सॉरी डी ए बाई डी टी, तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, सिंपल सा काम है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। अगर मैं इसका टी के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करूंगा तो देखिए क्या मिलेगा, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 2 पाई आर। ये हमने अभी तक जो किया है आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 आर, ये आर के रिस्पेक्ट हुआ है, हमने करना है टी के रिस्पेक्ट, इसीलिए साथ में डी आर बाई डी टी, ये भी साथ में यहाँ पे लगेगा डी आर बाई डी टी। अगर हमें डी आर बाई डी टी की वैल्यू देखिए गिवन है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये यहाँ पे रख दूंगा तो ये आ जाएगा 4 पाई आर। ये हमें मिल गई है डी ए बाई डी टी की वैल्यू 4 पाई आर, मगर ये इन टर्म्स ऑफ आर आ रही है। इसका मतलब ये है कि जो रेडियस है वो तो एक फिक्स रेट के साथ बढ़ रहा है, मगर एरिया का जो रेट है वो बढ़ने का, वो आर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी वो कांस्टेंट नहीं है। इस केस में हमें ये भी पूछा जा सकता है बताओ भाई जब सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर होगा उस वक्त एरिया किस रेट से बढ़ेगा, मतलब डी ए बाई डी टी की वैल्यू हमें पूछी जाए, अगर जब आर इज इक्वल टू 3 होगा तो हम यहाँ पे आर की वैल्यू 3 रख सकते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा 12। और ये अगर सेंटीमीटर पर सेकंड में है तो इसका मतलब ये आ जाएगा 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, क्योंकि इस एरिया सेंटीमीटर में है, सॉरी लेंथ ब्रेड्थ अगर सेंटीमीटर में, रेडियस सेंटीमीटर में है, तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। तो ये रेट ऑफ चेंज जो है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड लिखेंगे। अब इसी तरह से अगर हमें पेरीमीटर का पूछा जाए तो पेरीमीटर में और एरिया में, सॉरी रेडियस में रिलेशन हमें सीधा सीधा पता है। सर्कल का जो सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर एक ही बात है, सरकमफ्रेंस बोलते हैं सर्कल के केस में, और पेरीमीटर हम जनरली रेक्टेंगल वगैरह क्वाड्रिलेटर उसके ट्रायंगल के केस में यूज कर लेते हैं। बट पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री की लेंथ, जो सर्कल के केस में सरकमफ्रेंस होती है।
तो अगर पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस का फार्मूला देखें तो हमें पता है 2πr होता है। अब अगर मैं इसमें फाइंड आउट करना चाहूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, तो इसका डेरिवेटिव करूँ अगर dp/dt, तो ये आ जाएगा 2π तो कांस्टेंट और r का डेरिवेटिव dr/dt, और ये हमें पता है dr/dt 2 सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो ये देखिए ये आ गया 4π। इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर हमें मिला है 4π, और इसमें अगर यूनिट लिख ले हैं तो पेरीमीटर भी लेंथ ही होती है एक तरह से, तो ये आएगा सेंटीमीटर पर सेकंड में। और देखिए ये भी कांस्टेंट आ रहा है, ये आर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस भी थ्रू आउट अगर कांस्टेंट है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर भी कांस्टेंट रहेगी, मगर एरिया का जो रेट है वो आर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसलिए अगर हमें सिंपल dA/dt पूछा जाए तो आंसर यहीं तक छोड़ेंगे 4πr। अगर हमें dA/dt की वैल्यू किसी पर्टिकुलर टाइम पे या किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, जैसे r=3 पे या r=4 पे पूछी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम आर की वैल्यू फाइंड आउट रख के इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें मेन कुछ खास लंबा चौड़ा काम नहीं होता है, सिर्फ आपको देखना है कि किसका रेट ऑफ चेंज हमें दिया है और किसका रेट ऑफ चेंज हमें फाइंड आउट करना है, उन दोनों में रिलेशन क्या है। डायरेक्ट रिलेशन है तो अच्छी बात है, अगर इनडायरेक्ट है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 स्टेप्स में काम कर सकते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं यहाँ पे। ये नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसमें क्या कहा है हमें। हमें कहा है कि 2 men m1 एंड m2 starts with a velocity v 6 किलोमीटर पर आवर with velocity from the at the same time, at था यहाँ पे, at the same time from the junction of two roads inclined at an angle 45 डिग्री। दो पर्सन हैं, देखिए ये दो रोड है हमारी, जिनके बीच में हमें एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री। दोनों पर्सन यहाँ से जंक्शन से दोनों रोड के स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और ये मूव करते हैं। दे ट्रेवल बाय द डिफरेंट रोड्स, ये मतलब एक पर्सन जो है वो इस तरफ जाएगा, ये मान लेते हैं ओ स्टार्टिंग पॉइंट है, तो एक पर्सन ओ ए की तरफ, ओ से ए की तरफ जाएगा, दूसरा ओ से बी की तरफ जा रहा है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द रेट एट विच दे सेपरेटेड, वो दोनों आपस में कितने रेट से एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। देखो दोनों के दोनों पर्सन जा रहे हैं सेम वेलोसिटी से। अगर मान लीजिए पहला पर्सन m1, ये मान लेते हैं कि हमारा फर्स्ट पर्सन जो m1 है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, इधर जा रहा है, तो यहाँ पे मान लेता हूँ किसी टाइम पे वो यहाँ पर है, इस पॉइंट को नाम दे दो चलो P। ये जो P पॉइंट है ये उस पर्सन M को डिनोट कर रहा है, ये M1 को डिनोट कर रहा है। पॉइंट M जो P है वो M1 की पोजीशन मान लेता हूँ किसी इंस्टेंट पे। ये अगर O और P का डिस्टेंस है तो ये पर्सन हमें बोला गया है कि 6 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से जा रहा है। इसका मतलब हमें यहाँ पे dx/dt ये गिवन है। वेलोसिटी का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो इसमें जो डिस्टेंस है पॉइंट P का, अगर हम O को रेफरेंस पॉइंट माने, स्टार्टिंग में O पॉइंट पे था, तो ये जो पॉइंट P है ये पर्सन M1 इस डायरेक्शन में जा रहा है O से A की तरफ, तो ये OP जो है इस पॉइंट, इस पर्सन का ओरिजिन से डिस्टेंस है या स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस है, इसको मैंने x लिया है। तो इसकी वेलोसिटी का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, दैट इज dx/dt, ये हमें दिया हुआ है 6 किलोमीटर पर आवर। सेम इसी तरह से जो पर्सन M2 है वो भी हमारा जा रहा है, मगर वो सिर्फ ये है कि दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है, वो इस तरफ जा रहा है, मगर वेलोसिटी सेम है। चलिए यहाँ पर Q पॉइंट पे मान लेता हूँ, अगर दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं तो OP और OQ दोनों सेम होंगे हमारे, ठीक है। ये भी x, अगर OP x है तो OQ भी x के इक्वल ही होगा, क्योंकि दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं और सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं, तो वो दोनों का किसी भी टाइम पे देखोगे तो ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा। OP और OQ यहाँ पे सेम है हमारा। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, देखिए ये पॉइंट P और Q के बीच का जो डिस्टेंस है, जैसे जैसे ये P और ये दोनों पर्सन आगे जाते जाएंगे, इन दोनों पर्सन के बीच का जो डिस्टेंस है इसको मैं y मान लेता हूँ, PQ को, PQ इज इक्वल टू y मान लिया है, तो ये PQ भी बढ़ता जाएगा। और हमें पूछा गया है यही सेम चीज की जो y है ये किस रेट से चेंज हो रहा है, मतलब dy/dt हमसे पूछा गया है। dx/dt हमें गिवन है और dy/dt हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है।
तो इसके लिए सबसे पहला काम देखिए, हमें एक्स और वाई में रिलेशन चाहिए, डायरेक्ट रिलेशन। एक्स और वाई में रिलेशन कहाँ से मिलेगा, देखिए उसके लिए इस ट्रायंगल ओ पी क्यू को ऑब्जर्व करते हैं। मैं नेक्स्ट पेज पे ले जाके इसको अलग से डायग्राम बना के दिखाता हूँ। देखिए हमारे पास ये जो ट्रायंगल है ओ पी क्यू, ये एंगल हमें 45 डिग्री दिया हुआ है। ये ओ पॉइंट है, ये पी पॉइंट है और ये क्यू पॉइंट है, और ये दिया हुआ है एक्स। हमें ये वाला डिस्टेंस दिया हुआ है वाई, और हमें फाइंड आउट करना है सबसे पहले एक्स और वाई में रिलेशन। तो एक्स और वाई में रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए देखिए, इन दोनों के बीच में हमें एंगल पता है और ये सामने वाली साइड पता है, इन तीनों में हमें कनेक्शन बिठाना है। तो एक छोटी सी प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे यूज करेंगे जिसको बोलते हैं कोसाइन फार्मूला। कोसाइन फार्मूला क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं कि अगर ये ट्रायंगल है हमारी ए बी सी, ए के सामने वाली साइड ए, बी के सामने वाली साइड बी और सी के सामने वाली साइड सी है अगर, तो कॉस ऑफ ए को हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ये कॉस ऑफ ए को फाइंड आउट करने का फार्मूला है। सेम इसी तरह से आप कॉस बी और कॉस सी के लिए भी लिख सकते हो। जैसे कॉस बी के लिए लिखना हो तो मैं ये लिख सकता हूँ कॉस ऑफ बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। सिंपल सा रूल है भाई, जिस एंगल की बात हो रही है उस एंगल को बनाने वाली जो दोनों साइड्स हैं, जैसे एंगल ए की बात हो रही है तो कॉस ए के लिए ए को बनाने वाली जो दोनों साइड है बी और सी, इनके स्क्वायर्स का सम, और उसके सामने वाली साइड के स्क्वायर्स का, उसको माइनस में लिखना है, और नीचे 2 टाइम्स इन दोनों को, इस एंगल को बनाने वाली जो साइड्स है उनका प्रोडक्ट, दैट इज 2bc। अगर ये फार्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करना चाहूँ इस एंगल के लिए, तो इस एंगल के लिए मैं अप्लाई करूँ तो cos 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, इसको बनाने वाली जो दो साइड्स हैं उनके स्क्वायर्स का सम, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस सामने वाली साइड का स्क्वायर, दैट इज माइनस वाई स्क्वायर, फिर अपॉन आएगा 2 टाइम्स इन दोनों का प्रोडक्ट, इसको बनाने वाली जो साइड्स हैं उनका प्रोडक्ट, यानी एक्स इंटू एक्स। cos 45 डिग्री हमें पता है इसकी वैल्यू होती है 1/√2। अगर मैं ये यहाँ पे रखूँ और इसको सिंप्लीफाई करूँ, इसे उठा के मैं ऊपर ले चलता हूँ, तो 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा √2x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम x और y में कनेक्शन बिठाना चाहें तो इसे मैं इधर ले चलता हूँ और y को इस तरफ ले चलता हूँ, तो देखिए हमें मिलेगा यहाँ पे 2 माइनस √2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे स्क्वायर रूट करना चाहें तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट करने पर हमें मिल जाएगा √2 माइनस √2 एक्स इज इक्वल टू वाई। तो देखिए ये एक्स और वाई में कनेक्शन हमने बिठा लिया। यहाँ पर मैंने स्क्वायर रूट करके प्लस माइनस नहीं लगाया। जनरली तो हम क्या करते हैं, जब हमें ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर दिया हो ऐसे, तो हम लिखते हैं ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी, मगर यहाँ पे मैंने यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्लस लगाया। उसका कारण ये है कि एक्स और वाई जो है वो ट्रायंगल की साइड्स है, वो नेगेटिव नहीं हो सकती। देखिए हमारा काम मेन होता है एक्स और वाई में कनेक्शन, या जिन दो चीज़ों में आपको एक का रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है और एक का रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना है, उन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन बिठाना। तो ये रिलेशन हमें मिल गया। अब अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो इसमें विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव करने पर देखिए dy/dt मैं इधर लिख लेता हूँ, और ये मिलेगा हमें √2 माइनस √2 dx/dt। बस सिंपल सा काम है, हमें dx/dt गिवन था, रेट ऑफ चेंज ऑफ x ये हमें गिवन है, देखिए 6 किलोमीटर पर आवर। हमारा y और x में रिलेशन था, y इज इक्वल टू √2 टाइम्स, सॉरी √2 माइनस √2 टाइम्स x। तो सिंपल सा काम किया हमने, dy/dt, और इधर आ जाएगा √2 माइनस √2 का स्क्वायर रूट dx/dt। बस सीधा इसकी वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ चुका है। ये आ जाएगा 6 टाइम √2 माइनस √2, ये किलोमीटर पर आवर में है तो ये भी किलोमीटर पर आवर। तो देखिए इस तरह से हमें एक का रेट ऑफ चेंज गिवन था और हमने दूसरे का रेट ऑफ चेंज पता कर लिया। चलिए एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ इसी ऑर्डर में। ये हमने
ये फर्स्ट एग्जांपल किया। चलिए एक और सिंपल सा एग्जांपल है। इसमें हमें कहा है कि एक आदमी है जिसकी हाइट है 2 मीटर। वो क्या कर रहा है, विद स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर मूव कर रहा है अवे फ्रॉम ए लैम्प पोस्ट ऑफ हाइट 6 मीटर। लैम्प पोस्ट की हाइट हमें 6 मीटर दे रखी है। ऐसे समझिए कि ये मान लेता हूँ लैम्प पोस्ट है। चलिए थोड़ा सा लाइन को सीधा कर ले, इस तरह से बना लेते हैं डायग्राम। ये है हमारा लैम्प पोस्ट, ठीक है, और इसकी हाइट जो है वो हमें दे रखी है 6 मीटर। एक आदमी है और उसकी हाइट हमें दे रखी है 2 मीटर। ये चलिए ग्राउंड लेवल है, मैं यहाँ पे ग्राउंड लेवल बना लेता हूँ। ये हमारा ग्राउंड लेवल है। हमारा एक जो पर्सन है जिसकी हाइट हमें बता रखी है 2 मीटर। चलिए यहाँ पे वो पर्सन ले लेता हूँ, ये है 2 मीटर हाइट का। इसको भी चलो थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं। 2 मीटर हाइट है पर्सन की। यहाँ पे ये पर्सन हो गया हमारा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये पॉइंट नाम दे देते हैं, चलिए ओ पी। ये पोल है हमारा, ये ए बी, ये पर्सन है, ठीक है। इसकी हाइट हमें दे रखी है 2 मीटर। अब ये पर्सन जो है इस पोल से दूर जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, और किस स्पीड से जा रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर। तो पर्सन जो है पोल से दूर जा रहा है, तो यानी उसकी वेलोसिटी का मतलब हुआ उसका जो पोल से डिस्टेंस है वो किस रेट से चेंज हो रहा है। अगर मैं ये डिस्टेंस जो ओ ए है इसे अगर एक्स लिख लूँ, तो वेलोसिटी ऑफ द मैन का मतलब हो जाएगा कि इस एक्स का रेट ऑफ चेंज डी एक्स बाई डी टी। ये जो एक्स हमारा पर्सन की डिस्टेंस है ओरिजिन से इसके स्टार्टिंग पॉइंट से, वो किस रेट से चेंज हो रहा है, ये हमें दे दिया गया है 5 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें देखिए ये लाइट पोल बोला गया है, मतलब यहाँ से इस जगह से लाइट हमारी रोशनी जो है वो यहाँ से आ रही है। अब इस पर्सन की शेडो कैसे बनेगी उसको देखिए। जैसे ही पर्सन के ऊपर इस तरह से रोशनी पड़ेगी, तो उसकी रोशनी से, जैसे यहाँ से रोशनी आ रही है, तो ये रोशनी जितनी यहाँ पे रुक जाएगी इसके पीछे, ये देखिए ये ऊपर से ये जो ब्लू कलर दिखा रहा हूँ ये है लाइट जो ऊपर से रोशनी आ रही है। ये जो इधर पीछे से जो रोशनी आ रही है वो रुक जाएगी, यहाँ पे ऑब्स्टेकल हो जाएगा ये वाला पर्सन, तो यहाँ पे रोशनी नहीं पहुंचेगी। तो ये इस पॉइंट को सी लिख लेता हूँ। तो ये जो ए और सी है ये होगी यहाँ पे पर्सन की जो शेडो बनेगी उसकी लेंथ। ए सी को अगर मैं एस लिख दूं तो एस का मतलब है इस पर्सन की जो शेडो है उसकी लेंथ। अब जैसे जैसे पर्सन दूर जाएगा शेडो की लेंथ भी है वो चेंज होती जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं पर्सन को सोचो यहाँ बना लेता हूँ दोबारा। अगर यहाँ पे देखिए इसी डायग्राम को यहाँ पे हमने बनाया, ठीक है, पर्सन यहाँ पर था, तो लाइट आने से ये शेडो की लेंथ होगी इतनी, ठीक है। अगर अब पर्सन मान लेते हैं यहाँ पर है इस जगह पे, तो उस केस में शेडो इस तरह से आएगी। तो इस पॉइंट देखिए पहले ये शेडो की लेंथ थी, अब ये शेडो की लेंथ है। तो पर्सन जैसे जैसे दूर जाएगा उसकी शेडो की लेंथ भी बढ़ती जाएगी, मतलब एस भी चेंज होगा जैसे जैसे एक्स चेंज होगा। एक्स की वैल्यू चेंज है में एक्स में चेंज आएगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग एस में भी बदलाव आएगा। तो डी एक्स बाई डी टी हमें गिवन है और डी एस बाई डी टी ये हमसे पूछा गया है। तो तरीका वही सिंपल है, जिसका रेट ऑफ चेंज हमें गिवन है और जिसका रेट ऑफ चेंज हमें फाइंड आउट करना है उन दोनों में कनेक्शन बिठाओ। तो एक्स और एस में रिलेशन ढूंढते हैं। देखिए इस रिलेशन को ढूंढने के लिए देखिए ये ट्रायंगल जो है हमारी ए, इसका नाम हमने पी दिया हुआ है, ट्रायंगल ए बी सी छोटे वाली ट्रायंगल, और ट्रायंगल ओ पी सी बड़े वाली, ये दोनों ट्रायंगल देखिए सिमिलर है। किस तरह से, ये एक तो यहाँ पे राइट एंगल है, दोनों परपेंडिकुलर है जमीन के, तो इसलिए ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, और ये एंगल दोनों में सेम है, एंगल सी। तो दो एंगल सिमिलर हो तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाती है, ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। दैट इज इस ट्रायंगल की जो साइड है वो अगर मैं ए बी लेता हूँ तो इसकी साइड ओपी, और इज इक्वल टू अगर इसकी साइड में लेता हूँ बड़े छोटे वाले ट्रायंगल की ए सी, तो बड़े वाले ट्रायंगल की साइड ओसी ले सकते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ले रहे हैं। ए बी हमें पता है 2 है और ओ पी पता है 6, इसकी वैल्यू मैं रख लेता हूँ। ए सी हमारी लेंथ ऑफ शेडो थी और ओ सी जो है वो एक्स प्लस एस है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं तो एक्स और एस में रिलेशन हमें मिल रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर
3s इज इक्वल टू मिल रहा है x प्लस एस, दैट इज s इज इक्वल टू x बाई टू। 2s इज इक्वल टू एक्स, दैट इज s इज इक्वल टू x बाई टू। तो ये लीजिए, ये रिलेशन मिल गया है हमें x और s में। अब इसमें कुछ भी नहीं बचा है, बस आपको डेरिवेटिव करना है डी एस बाई डी टी फाइंड आउट करने के लिए, जो आ जाएगा हाफ ऑफ डी एक्स बाई डी टी। हमें यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी गिवन है 5, तो यहाँ रख देंगे, तो ये लीजिए हमारा आंसर आ गया 5/2। और इसकी स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में थी तो ये भी किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं डी एस बाई डी टी।